हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो रूल्स ऑफ टेंसेज में हम सभी आज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और हम सब कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कल ही। और आज हम खत्म कर देंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की तरह पास्ट टेंस के टाइप्स के टॉपिक भी। और फिर हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस को इसी तरह से अच्छे से समझ के फिर बेसिक इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया था, उसमें मैंने बताया था ना कि कोई काम हो रहा है, इतने टाइम से, इतने समय से काम हो रहा है, तो वो तो था प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में हो रहा है। और ये है पास्ट में कि जैसे मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ कि वो इतनी देर से खेल रहा था, वो इतनी देर से गाना गा रही थी, हम इतनी देर से खाना खा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस हो तो वो होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस। तो चलिए एग्जांपल से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका लिख लेते हैं रूल। तो चलिए मैं रूल लिख देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे तब हमने रूल में क्या किया था, सब्जेक्ट किया था, हैज या हैव का किया था यूज, है ना। अब इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होगा, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी हैज और हैव की तरह। और साथ में लग जाएगा बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, साथ में लगा देंगे आईएनजी। और जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का यूज किया था ना, इसमें भी सिंस या फॉर का यूज होगा। चलिए हम लिख लेते हैं रूल में। और ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से करते हैं। ये रूल है, सेम रूल है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमने किया था, सिर्फ हैज या हैव और हैड का फर्क है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। तो देखिए हम इसको करेंगे अब एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिख रही हूं कि हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। ये देखिए, हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। चलिए कर लेते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मतलब वी, फिर हम लिखेंगे हैड, फिर हम लिखेंगे बीन, वी हैड बीन। और अब लिखेंगे वर्ब मतलब पढ़ना, पढ़ने को बोलेंगे रीड। वैसे पढ़ाई करना जहाँ पे हो तो वहाँ पे हम स्टडी का यूज भी कर सकते हैं, स्टडिंग। वी हैड बीन रीड और साथ में हम लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। वी हैड बीन रीडिंग। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे कि जो कंफर्म वक्त हो, कंफर्म टाइम हो, तो वहां पर हम करेंगे सिंस का यूज। और जहां पर ये नहीं पता कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक, जहां पर कंफर्म ना हो टाइम, तो वहां पर हम करेंगे फॉर का यूज। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours। वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। चलिए नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे हमने किया था ना पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें भी हैड का यूज हुआ था और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था। तब क्या किया था, जैसे हैज या हैव का यूज करते हैं तब वहां पर पर्सन देखना पड़ता है कि
फर्स्ट पर्सन है, थर्ड है, कौन सा है। इसमें पर्सन चाहे कोई भी हो, हैड का ही यूज होगा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, वह सोमवार से नहीं खेल रहा था। देखिए ये है नेगेटिव सेंटेंस, वह सोमवार से नहीं खेल रहा था। तो देखिए हम करेंगे पहले सब्जेक्ट ही, हैड। जैसे हमने यहाँ पर हैड बीन एक साथ किया था, तो नेगेटिव सेंटेंस करते वक्त हैड के बाद नोट लग जाएगा, बाद में लगेगा बीन। वी हैड नोट बीन, सॉरी ही हैड नोट बीन। उसके बाद आएगा खेलने को बोलते प्ले, ये वर्ब है, साथ में हम लगाएंगे ING, ही हैड नोट बीन प्लेइंग। अब देखिए सोमवार पता है, पक्का पता है कि सोमवार, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंस और लिख देंगे मंडे। ये देखिए वह सोमवार से नहीं खेल रहा था, तो क्या लिखेंगे, ही हैड नोट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अब लास्ट में रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस करना, तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस करना भी सीख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक का करना होता था अकॉर्डिंग टू पर्सन, और यहाँ पर कोई भी पर्सन हो, सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होगा। देखिए मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिख रखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या तुम 5 दिनों से खेल रहे थे, तो आएगा हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 5 days। पहले हैड आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, बाद में बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, और सिंस या फॉर में से फॉर लगेगा, जो कंफर्म वक्त हो वहां पर सिंस लगेगा, जो कंफर्म ना हो वहां पर फॉर लगेगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या वह 10 मिनट से कार चला रहा था, तो देखिए हैड ही बीन ड्राइविंग कार फॉर 10 minutes। क्या वह मंगलवार से स्कूल जा रही थी, हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। अब हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं, और दोनों के 4 टाइप्स हैं, और चारों टाइप्स के हमने अलग अलग रूल्स किए हैं। तो चलिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप सभी को लग रहा होगा। तो आप करते रहिए फ्यूचर टेंस के बारे में वीडियो आने से पहले इन सभी का रूल्स याद, और बनाते रहिए सेंटेंसेस।